जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, हेडलाइंस में 1 जनवरी 2024 से बढ़ेगी एमएसपी, क्या होगी बराबर, कैसी है खबर और हम हैं बेखबर, इसके ऊपर आज पूरी चर्चा करेंगे। दूसरी बात कहता हूं दोस्तों, इतनी जल्दी क्या थी, 1.5 लाख जवान रह गए हाथ मलते मलते, यानी ये मामला फिर उठाए और मीडिया में छाया हुआ है। और इसके साथ ही बात करूंगा, आज है 29 तारीख और आपके खाते में आएगा पैसा। इससे पहले एक वीडियो दिखाता हूं जो कि एक पैरामिलिट्री फोर्स की एक लेडीज है, अपने मासूम बच्चों को अपने मां के हाथों में दे रही है और देश यानी भारत माता की सुरक्षा के लिए जा रही है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये आपके हृदय को झकझोर कर देने वाला, ये उन लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि वो सेना और अर्धसैनिकों का सेक्रीफाइस क्या होता है वो वहीं से शुरू हो जाता है जिस दिन वो सेना में भर्ती होते हैं। यानी उसका मासूम बच्चा है, उसके लिए वो बिलख रही, लेकिन ट्रेन में अपनी ड्यूटी पे और देश की रक्षा के लिए उसको जाना है। ये वीडियो एक बड़ा मार्मिक है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि 1 जनवरी से एमएसपी बराबर। हाँ जी दोस्तों, ये खबर बहुत मेरे पास आ रही है। कई लोग बार बार मुझे भेज रहे हैं कि साहब क्या 1 जनवरी से 2024 से सबकी एमएसपी 15,500 हो गई है, और हमने कहा भाई कहां से खबर मिली है, तो पता नहीं कोई एक चैनल है उसका दिखा रहे हैं। यानी दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं, इसके ऊपर मैं पक्की खबर लेके आया हूं कि आखिर एमएसपी का रास्ता बड़ा लंबा है। माननीय अभी हाई कोर्ट में हमारा ये केस चल रहा है, उसके बाद जैसा हम समझ सकते हैं कि इसके ऊपर वर्डिक्ट आएगा, केस आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और एमओडी के पास तक जाते जाते एमओडी किस तरह डिनाई करेगी, आखिर इसकी जड़ तक मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। आखिर एमएसपी का मामला जब चंद एक जेसीयू के लिए रिकमेंडेशन हो गई थी, एमओडी ने कर दी थी, सेना ने कर दी थी, रक्षा मंत्रालय ने कर दी थी, तो वित्त मंत्रालय ने उसको सिरे से खारिज कर दिया था। मैं आपके एक सामने न्यूज रख रहा हूं, वेतन बढ़ाए जाने की मांग खारिज, सैन्य मुख्यालय ने सरकार से कहा फैसले पर दोबारा विचार करें। यानी पूरा हेडक्वार्टर यानी एमओडी ने कहा कि दोबारा विचार करो, यानी एमएसपी बढ़ाओ, यानी सब पूरा महकमा साथ था। और दोस्तों उसके लिए यानी जनरल रावत साहब ने पहल की थी, सेना ने मिलिट्री सर्विस पे 5500 से बढ़ाकर 10,000 किए जाने की मांग थी। 1.12 लाख सैन्य कर्मियों को वेतन बढ़ाए जाने पर सालाना 610 करोड़ का खर्चा आता है। वित्त मंत्रालय ने सेना की लंबी समय से चली आ रही एमएसपी की बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस बात से सेना में काफी नाराजगी है। सैन्य मुख्यालय ने सरकार से तुरंत अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा है। इस फैसले का असर 1.12 लाख सैन्य कर्मियों पर पड़ेगा। इनमें 87,646 जूनियर कमीशन अफसर और समान रैंक वाले नौसेना वायुसेना के 25,430 बोर्ड अफसर भी शामिल हैं। यानी सूत्रों के न्यूज एजेंसी ने बताया कि सेना की मांग की कि जो मिलिट्री सर्विस पे है 5,200 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया जाए। अब मैं ये पूरी कहानी बताने के अलावा मैं आपको समझा देता हूं कि उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ ने कहा है कि जेसीओ राजपत्रित अधिकारी हैं, उन्हें 7 साल पुराने उस नोट को निरस्त कर दिया जिसमें जेसीओ को गैर राजपत्रित अधिकारी बताया गया है। यानी और इसमें लिखा है न्यूज एजेंसी के मुताबिक आर्मी अफसर ने अपना नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि सेना लगातार दबाव बना रही है और जेसीओ का मोरल डाउन है, उनकी एमएसपी बढ़ानी चाहिए, वो गजेटेड इन सेकंड क्लास है। अब मैं आपको इस न्यूज से आपको समझ में आ गई होगी कि 5,200 से 10,000 एमएसपी करनी है और सिर्फ जेसीओ की करनी है, और इनमें लगभग 87,000 के कुछ है प्लस हो सकते हैं, और इनका सालाना बजट उन्होंने बताया 610 करोड़ रुपए हर साल आएगा। तो रक्षा मंत्रालय की मंजूरी है, लेकिन वित्त मंत्रालय ने मना कर दिया, हम आपको इतना फाइनेंस नहीं दे सकते। वही सरकार है, वही माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वही वित्त मंत्री हैं और उनकी वही आइडियोलॉजी है। तो क्या आप इतनी बड़ी फौज, इतने एक्स सर्विसमैन, सबकी आप मान सकते हो कि एमएसपी 15,500 हो जाए या कुछ बढ़ जाए? बड़ी टेढ़ी खीर है। लेकिन हमारे संगठन वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन और दूसरे संगठन लगातार सरकार और पर कोर्ट के जरिए दबाव बनाया जा रहा है। हाँ जी, बस इसको और एक चुनावी मुद्दा में दूसरे उठाता है, कोर्ट के ऊपर दबाव, और कोर्ट पर उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से इसको अपनी पहल की है कि हाई कोर्ट से बिल्कुल आपके फेवर में डिसीजन 100% आएगा कि सबकी एमएसपी बराबर होनी चाहिए। अब सरकार इसको किस तरह खेलती है, यानी सरकार क्या खेल खेलेगी, वो आप समझ सकते हो कि ये कितनी चतुर है, आपको पैसे देगी या नहीं देगी, इससे आपको पता चल गया होगा दोस्तों।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ दोस्तों। एमएसपी का आपको क्लियर होगा कि ये खबर झूठी है, बेबुनियाद है, इसमें कोई दम नहीं है। ऐसी खबरों से बचिए, ऐसे चैनलों से बचिए। बहुत सारे लोग हैं ये एमएसपी की खबर को लेके अपने व्यूअर्स बढ़ाते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी, उनकी अपना तरीका है। लेकिन मेरे जो व्यूअर्स है मैं कहना चाहता हूं ये खबर अभी बेखबर है, बेबुनियाद है। हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसे हमने कहा, आखिर इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्यों की, और ये मामला है, जरा पहले भाषण सुनिए। ये है राहुल गांधी जी और क्या बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कि 1.5 लाख युवाओं के भविष्य पर पानी फेर दिया, वो हमारे पास आए, आंसू बहा रहे थे, देश प्रेम कुचल दिया। मेरे पास युवा आए, कुछ युवा आए, मुझे कहते हैं राहुल जी, अग्निवीर योजना से पहले हमें आर्मी में ले लिया गया था। 1,50,000 युवाओं को हिंदुस्तान की सेना ने और एयरफोर्स ने एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने फिजिकल टेस्ट पास कर दिया और एक्सेप्टेंस उनको मिल गई। 1,50,000 युवा। मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की और 1,50,000 युवाओं को उन्होंने आर्मी में, एयरफोर्स में नहीं आने दिया। देश प्रेम की भावना थी, रो रहे थे, मेरे सामने रो रहे थे। आंसू आ रहे थे, कह रहे थे सरकार ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, जिंदगी खत्म कर दी, हमारा मजाक उड़ाया जाता है। गांव में हमें झूठे सैनिक कहा जाता है। इतनी भी इज्जत नहीं रखी। उनको अग्निवीर योजना में भी नहीं आने दिया। बाहर उठा के फेंक दिया। फिर कहते हैं हम देशभक्त हैं। इससे देश का फायदा नहीं होने वाला। और पूरा का पूरा फायदा, देश का धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा। उनका मजाक उड़ाया। हाँ जी दोस्तों, अब ये हमारे पास खबर आती है और ये आपके लिए भी है। उन जवानों ने बड़ा दर्द भरी खबर हमारे लिए भेजी है कि सर, बड़े बड़े चैनल ये खबर हमें दिखा नहीं रहे, कम से कम आप इस बात को अपने चैनल से डालिए। जैसा कि उन्होंने कहा है कि ये वो नौजवान है जिनकी कोविड से पहले एयरफोर्स में तो उनकी नियुक्ति हो गई थी, वो रद्द हुई। आर्मी के अंदर उनका फिजिकल और उनका मेडिकल हो गया था, रिटन एग्जाम नहीं हुआ था, वो रद्द हुआ। नेवी में हुआ, यानी कि जब अग्निवीर लागू कर दी तो ये सारी चीजें रद्द कर दी। मामला कोर्ट में भी गया। अभी भी लोग कोर्ट के जरिए दबाव बना रहे हैं, पॉलिटिकल तरीके से दबाव बना रहे हैं। और चंपारण से हम बहुत सारे से 1100 किलोमीटर पैदल चले नौजवान और जाकर के दिल्ली में राहुल गांधी से मिले। उन्होंने क्या लिखा है? भर्ती प्रक्रिया स्थायी, सरकार ने अनगिनत परिश्रमी देशप्रेमी युवाओं को मेहनत पर पानी फेर दिया। दुखद है कि सत्याग्रह की भूमि चंपारण से लगभग 1100 किलोमीटर पैदल चलकर हम अपना हक मांगने दिल्ली आए। इन नौजवानों के संघर्ष के लिए किसी भी मीडिया ने इन्हें अपने कैमरे में जगह नहीं दी। छोटे छोटे कमरों में रहकर बड़े बड़े लक्ष्यों को साधने वाले इन महत्वाकांक्षी छात्रों की पीड़ा शायद मुख्य धारा की मीडिया अपने प्राइम टाइम में जगह नहीं देगी। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप फौजी हो, इस परिवार से हो, तो आप हमारी बात को अपने इस चैनल से डालें, जैसे कि इन्होंने जैसे कहा है। और माननीय आप राहुल गांधी जी का आप वीडियो देख सकते हो।
तो दोस्तों, और सबसे लास्ट में बोलता हूं, आज है 29 दिसंबर। कई लोगों के इस पर्स में मैसेज आ गए थे कि आपकी पेंशन क्रेडिट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। किसी ने पेंशन स्लिप भी डाउन कर लिया है, कई लोगों के मैसेज नहीं आए। आज कम से कम 20 से 25 लोगों ने हमसे कहा मैसेज नहीं आए। घबराने की कोई बात नहीं, कल क्लियर हो जाएगा और 12 बजे तक सबके अकाउंट में आपकी पेंशन क्रेडिट हो जाएगी। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। जय। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार और सारे मंत्री बेकार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या कोई और, सारे नाकारा और निकम्मे। इसलिए कह रही हूं कि अग्निपथ योजना आने के पहले इनको कोई खबर नहीं थी कि ऐसी कोई योजना आएगी। चुनाव थे उत्तर प्रदेश के, तो राजनाथ सिंह जी ने उन बच्चों से मिलकर जिन्होंने फिजिकल फिटनेस क्लियर कर लिया था या जो इंतजार कर रहे थे अपनी ज्वाइनिंग की, उनको कहा सैन्य धाम का निर्माण देहरादून में हो रहा है। हमारे शहीदों के घर के आंगन की पवित्र मिट्टी के साथ में आप सभी लोग जो यहाँ पर आज शामिल हुए हैं, आप सभी लोगों का धन्यवाद। होगा होगा, लोगों ने इन्हें वोट दिया, उसके बाद अग्निपथ योजना। आखिर जब मंत्री के हाथ में कुछ नहीं है तो वादा करने का अधिकार तो उनको है नहीं। ये जो आपकी उंगली है ना, इसमें जो वोट की ताकत है उसे पहचानिए। जितने हमारे अग्निपथ योजना के कारण बच्चे आज त्राहिमाम कर रहे हैं, जिन बच्चों ने आत्महत्या तक कर ली इस अग्निपथ योजना के कारण, जो परेशान हैं, वो आज सवाल कर रहे हैं, रक्षा मंत्री आप कुछ करने के लायक नहीं हैं, तो फिर क्यों कहा था उत्तर प्रदेश में होगा होगा, और फिर कहा उत्तराखंड में होगा होगा चुनाव के पहले? आखिर क्यों?